जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी और जाट आज अपने बात करने वाले हैं आप सभी के लिए राजस्थान के अंदर सरपंचों के चुनाव है जो आ रहे हैं, इसके साथ साथ नगर पालिका अंदर चुनाव आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। भजन लाल जी का एक बड़ा अपडेट है आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा और इस टाइप के अपडेट बहुत कम आपको देखने को मिलता है। आज से 30 साल पहले सरपंचों के लिए एक अपडेट था जो बेरू सिंह शेखावत के समय था, जो मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के, भारत के क्या सॉरी। और अब आपके भजन लाल जी के समय ये फिर से अपडेट हुआ है। तो इसके अंदर सरपंच आपको बनना थोड़ा सा और आसान हो गया है। किस किस को आसान हुआ है, क्या मामला है, क्या नहीं, ये सारी बात आपको बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। आप अपने व्हाट्सअप के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन सबसे बेहतरीन तरीके से आपके साथ साझा कर पाऊँ। तो आप सभी देख सकते हैं इस टाइप की न्यूज़ आप सभी के साथ साझा की है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे देख सकते हैं अब 2 से अधिक संतान वाले भी लड़ सकते हैं चुनाव, और पंचायत और निकाय चुनाव क्या है वो दोनों आप लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको पता है पंचायती राज ये इनको चुनाव करवाती है। जो पंचायती राज है ये एक विभाग है और ये आपका चुनाव है जो सरपंचों को चुनाव करवाती है, ठीक है। और जैसे आपके चुनाव आयोग होते हैं, चुनाव आयोग का ठेका इनको दिया होता है, वो आपके आगे प्रक्रिया करवाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता है। जो चुनाव होते हैं वो पर्ची के माध्यम से होते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई, उनसे आपका चुनाव होगा, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अब इसके अंदर एक कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कैबिनेट में सरकार ने 31 साल पुराने प्रावधान को संशोधित किया। वो कौन सा 31 साल पहले प्रावधान आया था वो आप देख सकते हैं। आप सभी के सामने है कि अब प्रदेश में 2 या 2 से ज्यादा संतान होने पर भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट मंत्री की बैठक में 31 साल पुराना बेरू सिंह शेखावत सरकार के फैसला बदल दिया गया है। सरकार का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये सारी चीजें थोड़ा सा न्यूज पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको बेसिक तरीके से एक्सप्लेन दे दूंगा कि क्यों ये चीजें हुई है, ठीक है। बाकी मैंने मुश्किल थोड़ी चीजें पढ़ ली और आपको वैसे भी बता देता हूँ। तो इन न्यूज के अंदर स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि अभी जो जनसंख्या नियंत्रण है वो हमने कंट्रोल कर ली है, और जनसंख्या और चुनाव जो लड़ने वाली व्यक्ति है उनसे क्या लेना देना। भाई लेना देना कैसे नहीं है, लेना देना इसलिए है कि सरपंच जो बन रहा है वो गांव का मुखिया होता है। गांव का मुखिया होता है, उनको थोड़ा सा तो सहन शक्ति वाला, थोड़ा अच्छे व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि सरपंच खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा, दूसरों को क्या ज्ञान देगा कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, आप भी कंट्रोल कर लो। यहाँ पे संतान जो है नियम किसने लगाया था, बेरू सिंह शेखावत ने लगाया था कि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच मुखिया व्यक्ति है, वो अपने गांव के लोगों को समझा सकता है कि आप संतान को नियंत्रण करें। नहीं नियंत्रण करेंगे तो आपको हर एक जगह भाग नहीं लेने दिया जाएगा, जैसे सरकारी नौकरी में नहीं लेना दिया जाएगा, जैसे आपको सरपंच नहीं बनने दिया जाएगा। भाई सरपंच बनने का मौका तो किसी को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो नियम है 1995 के अंदर लगा था बेरू सिंह शेखावत के समय। उद्देश्य एक ही था कि जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक राजनीतिक स्तर में प्रोत्साहित करना। नियम लागू होने के बाद कई निर्वाचित प्रतिनिधियों व सदस्य समाप्त हुई थी। उस टाइम बहुत लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे थे, तो उनकी वजह से वो सरपंच नहीं बन पाए। उनके सरपंच बनने के काबिल थे, तो सरपंच नाम है जो उनके या बेटे को, भाई को, किसी तीसरे व्यक्ति को देके मुख्य लीडर बन के लड़ा था। ये चीज़ें हुई थी, और आज भी मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ें होती है, एक दूसरा किसी को समर्थन दे देता है, वो जीत जाता है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। और बदलाव इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे प्रजनन दर है जो 3.6 थी, और अब यहाँ पे प्रजनन दर है वो 2% हो गई, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, इनका ये कहना है। इसलिए अब ज़रूरत नहीं है। बदलाव क्यों जरूरी है, 1991 से 94 के दौरान कुल प्रजनन जो दर थी वो 3.6 और वर्तमान में 2% है। रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो बहुत एडजस्ट हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का इसके अंदर तर्क है कि जनसंख्या वृद्धि में कमी बाद प्रावधान की जरूरत सीमित हो गई है। जनसंख्या वृद्धि का केंद्रीय और शहरीकरण शिक्षा है, न कि दंडात्मक चुनावी शर्तें। आपको मैं बता दूं, दंडात्मक चुनावी शर्तें, इसके लिए मैंने पहले जिक्र किया था कि गांव का मुख्य व्यक्ति ये कंट्रोल नहीं कर सकता। जनसंख्या नियंत्रण मतलब खुद की औलाद 5-6 जाम रही है, तो दूसरे इनके ज्ञान दे देखो भाई कि तू 2 ही जाम ले, ठीक रहेगा, 2 ही सही रहा है,
खुद की कंट्रोल कौन है, खुद 5 एग्जाम बैठी और दूसरे ज्ञान दे सकेंगे, तो भी वास्ते जरूरी भी था। अब तो मैं आपको बता दूं, अब तो जो सरकार का तर्क है वो सही है। एक तो केंद्र शहरीकरण और दूसरा मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा का है। जब शिक्षित लोग होंगे वो अपने आप से ज़्यादा नहीं जमेंगे, वो अपने आप से ये चाहेंगे कि मेरे पास 2 व्यक्ति है, मेरे पास 10 व्यक्ति है, मैं 2 का रहना खाना, 2 को अच्छी लाइफ दे सकता हूँ या 10 व्यक्तियों को दे सकता हूँ। एक व्यक्ति के पास पैसे तो डिसाइडेड ही है, एक व्यक्ति के पास लाख रुपए है, वो लाख रुपए 2 व्यक्तियों के अंदर बांटेगा 50-50 हजार रुपए का आएगा। 1 लाख रुपए 10 व्यक्तियों को बांटेगा 10-10 हजार आएगा। अब एक बात बताओ, 10,000 वाले व्यक्ति 50,000 वाले व्यक्ति का कैसे कंपटीटर बन जाएगा? पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो 50,000 के अंदर या तो मल्टीपल चीज़ें ले सकता है, या फिर वो 50,000 में बड़ी वीआईपी चीज़ ले सकता है, या फिर हर चीज़ों के अंदर परिवर्तन होता है भाई, सीधी बात है। तो इस कंडीशन पे आप परिवार के ऊपर लेके देखो, आपके 2 बच्चे हैं तो उसको आप अच्छा रख रखाव कर पाओगे, अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओगे, या सरकारी में भी पढ़ाओगे तो आप पीछे जाके पता करके आओगे कि हाँ मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। और 5-6 पढ़ रही है तो जा रही हो यार, आ रही हो यार, कोई मतलब कौन की नहीं, तो बात है तो ये वास्ते जरूरी भी है। अब राजनीतिक असर क्या है? ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवारों की राहत मिल सकी है। अब 2 ज्यादा है, जैका भी मुंडा धोन लाग रहा है, मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, मैं भी सरपंच लगा लेंगा यार, मारना होंगे के दो है सरपंच, तो आ चीज़ है, ठीक है। तो ये वास्ते राहत मिली है। महिला आरक्षण सीटों पर भी अधिक दावेदार सामने आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये निर्णय पंचायत व नगर निकाय चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यहाँ पे ये जो देखने को आपको मिल चुकी है। तो अब सरकार का जो तर्क है कि आप 2 से ज़्यादा भी आपके बच्चे हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप वोट किसको करेंगे वो आप बताइएगा। बाकी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वोट किसको करना चाहिए, किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, क्यों ज़रूरी है वोट करना, और वोट करते समय आप सरपंच से क्या क्वेश्चन है जो कर सकते हैं। जब भी वोट मांगने आपके घर पे आए सरपंच, तो उनसे आप क्या पूछ सकते हैं, क्या वो आपके लिए कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैंने पूरी जानकारी एनालिसिस की है, बताया है। अब किसी को कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।